नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। इटारसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी के संयोजन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस जनों ने गांधी स्टेडियम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद न्यास कॉलोनी स्थित रोटरी वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों को फल और मिष्ठान वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम थे, जिन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में बनी कांग्रेस 1921 में महात्मा गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जन आंदोलन बन गई और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का अहम हिस्सा भी। 1947 में आज़ादी के बाद देश में विकास और निर्माण का आधार बनी कांग्रेस आज 136 साल के पुराने इतिहास के साथ देश के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में जानी जाती है। हम इस राष्ट्रवादी, सेवाभावी, आपसी भाईचारा और सद्भाव की मिसाल प्रस्तुत करने वाली पार्टी के सदस्य हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधिवक्ता संतोष गुरयानी ने कहा कि कांग्रेस आज़ादी आंदोलन की सूत्रधार ही नहीं, बल्कि देश में सर्वधर्म समभाव, आपसी भाईचारे को कायम रख संविधान को आधार मानकर अपनी नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, सुरेश मालवीय, राकेश चंदेले, कमल चौधरी, अनिल बस्तवार, संतोष चौरे, जय जुनानिया, ओम प्रकाश साकल्ले, दीनू मस्साब, प्रहलाद अटनेरे, केशव शर्मा सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश चंदेले और अनिल रैकवार ने और आभार प्रदर्शन कमल चौधरी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा। इसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को बंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके संस्थापक जो महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो ह्यूम थे और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र मुखर्जी को बनाया गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस लगातार, चूंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, वो कांग्रेस के सभी जो नेतागण थे वो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हुए और 1921 में जब महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद कांग्रेस एक संस्था नहीं होकर जन आंदोलन में परिवर्तित हो गई और लगातार अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए आंदोलनों के माध्यम से हजारों नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी और अंत में जाके 1947 में हम इस देश को आज़ादी प्राप्त हुई, हम आज़ाद हुए और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अहम योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में नहीं, उसके बाद भारत निर्माण और भारत की विकास की सोच रखने वाली पार्टी थी। जिस देश में यहाँ सुई भी बाहर से आती थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता मिली तो जब से लेके आज तक इस देश में, चाहे वो राजीव गांधी का कार्यकाल रहा हो, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल रहा हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल तक देश ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। दूसरी बात, जिस देश में आज विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी रही जो आज भी संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है